नमस्कार दोस्तों, एजे स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जो कि सुपर टेट 2020 करके है सीरीज, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट पाठ्यक्रम को पूरा कराया जाएगा। पूरे पाठ्यक्रम को बिल्कुल एक सटीक ढंग से और विस्तृत जानकारी के साथ, जिससे आने वाले सुपर टेट एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाएँ। बेसिकली सुपर टेट 2020 इसका मतलब क्या है? तो सुपर टेट 2020 जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसी का नाम है सुपर टेट 2020। सुपर टेट के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसका सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से लोग इसमें योग्य होते हैं, और साथ ही साथ मैं यह भी बताने वाला हूं कि इसमें क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन बना रहता है। कितने मार्क्स का पेपर होता है, इसमें यूपी टेट ज़रूरी होता है कि सीटेट से काम चल जाता है, या फिर दोनों में से एक होना चाहिए, क्या कुछ कैसे होता है, सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जो भी बीटीसी या फिर डीएलएड या बीएड के प्रशिक्षु देख रहे हों, या अन्य कोई भी देख रहा हो जो भी इस टीचिंग एग्ज़ाम से जुड़ा है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के पास, जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप में से कोई भी चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोस आपके पास पर डे वीडियो आपके पास मिलने वाली है, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट साबित होगी। तो चलिए आपको पहले बताते हैं योग्यता के बारे में। योग्यता कौन कौन से लोग योग्य होते हैं सुपर टेट देने के लिए। योग्यता की बात की जाए तो हाई स्कूल तो होता ही है, हाई स्कूल। उसके बाद इंटरमीडिएट, ये तो कंपलसरी है। उसके बाद ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हों आप। फिर उसके बाद आता है आपके पास एक टीचिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसमें बीटीसी हो, यानी कि बेसिक की ट्रेनिंग होती है बीटीसी 2 वर्ष के लिए, जिसका नाम हो गया है डीएलएड। या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए 2 साल का। इसके बाद साथ ही साथ में अगर आप बीएड धारक हैं, यानी कि बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 वर्ष के लिए, ये सभी लोग योग्य होते हैं प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए। जैसे कि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में इस प्रकार से योग्यताओं को रखा गया। और इसके पहले, यानी कि इतना करने के बाद आपके पास होना चाहिए टीटी, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे कहा जाता है। आप टीटी पास होने चाहिए, जिसमें ओबीसी और एससी वर्ग के लिए 82 अंक पाना है आउट ऑफ 150, 150 में। और वहीं पर 90 अंक पाना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। तो आप टेट क्वालिफाई होंगे पूरे 5 वर्ष के लिए, ठीक है। और वहीं अगर आप सीटेट क्वालिफाई होते हैं तो सीटेट में भी यही सेम प्रक्रिया है, लेकिन उसमें आपको जो वैधता दी जाती है वह 7 वर्ष के लिए दी जाती है। पूरे जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है, यानी कि आप किसी भी अन्य स्टेट का जो भी वहाँ शिक्षक भर्ती होती है उसमें आप क्वालिफाई होंगे, आप वहाँ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बस होगा क्या कि अगर आप यूपी के हैं और यूपी में सीटेट क्वालिफाई हैं, अन्य स्टेट में जाएंगे तो वहाँ के जो जनरल कैटेगरी की फॉर्मेलिटी होगी उसके तहत आपको रखा जाएगा, न कि वहाँ के ओबीसी, जनरल, एससी इसके तहत नहीं रखा जाएगा, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और आपको बताएं, ये सभी तो पता हो गया आपका योग्यता, यानी कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, और साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग करनी होगी 2 वर्ष के लिए। आपको पास डिप्लोमा होना चाहिए टीचिंग से रिलेटेड, जिसमें बीएड, बीटीसी हों, या आप फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड की हों, साथ में टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हों, चाहे टेट हो या फिर सीटेट। इतना तो क्लियर हो गया होगा आप सबको। और आगे आपको बताएं कि इसमें जो पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें, और इसके बारे में आपको बताएंगे पाठ्यक्रम में क्या क्या कितना है, पूरा डिटेल में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी का सिलेबस आपने पढ़ लिया तो सिलेबस से ही आधी जानकारी आपकी टेंशन ख़त्म हो गई। तो कितने मार्क्स का पेपर होता है ये भी बताने वाला हूँ, और कितने समय का होता है, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको बताते हैं कि पाठ्यक्रम में बेसिकली इसको कैटेगराइज किया गया है, जिसमें आपको बताते हैं विषयानुसार जो प्रश्न पत्र अंक हैं और अंक वितरण। तो जो विषय का नाम है भाषा, यानी भाषा में 3 भाषाओं के आपको दिया जाएगा।
हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत इन भाषाओं के जो प्रश्नों की संख्या होगी वह 40 होगी और प्रत्येक प्रश्न पर आपको एक एक अंक मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न पर एक एक अंक मिलेगा और एक बड़ी बात यह है कि किसी भी अंक पर आपको नेगेटिव मार्क नहीं किया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस परीक्षा में। अगला है विज्ञान। विज्ञान के 10 प्रश्न आते हैं 10 नंबर के लिए और गणित का 20 प्रश्न 20 नंबर के लिए। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन 10 प्रश्न 10 अंक के लिए। वहीं शिक्षण कौशल 10 अंक के लिए आता है। बाल मनोविज्ञान 10 प्रश्न। सूचना प्रौद्योगिकी 5 अंक के लिए। सामान्य ज्ञान और साथ ही साथ करंट अफेयर यानी समसामयिक घटनाएं 30 अंक का आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस परीक्षा में। अगला है जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। इसके 10 प्रश्न आते हैं। तार्किक ज्ञान 5 प्रश्न आते हैं। कुल मिलाकर आपके 150 अंक पूरे होते हैं। इस प्रकार आपके 150 अंक पूरे हो गए। आप एक बार फिर से देख सकते हैं। आगे डिटेल में आपको बताता हूँ कौन कौन से आपके टॉपिक पढ़ने होते हैं इस परीक्षा के लिए। प्लीज़ जो भी भाई देखें इसे या कोई भी प्रशिक्षु उसे प्लीज़ आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि सबको जानकारी हो सके इसके बारे में। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें जो भी आप बीटीसी या बीएड कर रहे हों उनके लिए भी यह जानकारी हेल्पफुल होगी, क्योंकि आने वाले समय में वह भी इस परीक्षा को देने वाले हैं। तो भी देखें, जानकारी रखना अच्छी बात है। तो सहायक अध्यापकों के पद की परीक्षा संरचना। परीक्षा का समय जो दिया जाता है यानी 2 घंटे 30 मिनट दिया जाता है। जो प्रश्नों की संख्या है 150 होती है। प्रत्येक प्रश्न पर एक एक अंक मिलता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जो विषय का स्तर है यानी कि कठिनाई का स्तर है भाषा में, जिसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी इन भाषाओं का जो कठिनाई स्तर है वह क्लास 12 तक है, यानी कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी की बुक्स, प्रमाणिक बुक जो चलती है उसके आधार पर आपको पढ़ना है तीनों भाषाओं को। साथ ही साथ विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन इन सब का कठिनाई स्तर कक्षा 12 तक रखा गया है। वहीं दूसरा पॉइंट दिया है शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि। तो अभिवृत्ति ये सभी का जो कठिनाई स्तर है डीएलएड पाठ्यक्रम के स्तर का रहेगा, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए यह कठिनाई स्तर रहेगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं सुपर टेट परीक्षा के लिए। आप बिल्कुल से तैयार हो जाइए। तो विषय तो आपको बता ही दिए हैं। भाषाओं में 3 भाषाओं का आपको पेपर देना है, जिसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी इनका जो कठिनाई स्तर है वह कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी की बुक चलती है उसके आधार पर, जिसमें व्याकरण पढ़ना है, साथ ही साथ अपठित गद्यांश और पद्यांश। और अंग्रेजी के लिए तो ग्रामर और कंप्रहेंशन जो कि 40 अंक के लिए है पूछा जाएगा इन तीनों भाषाओं को मिलाकर। अगला है विज्ञान। विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? तो विज्ञान में दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, इन सारे चैप्टर्स को विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है, जो कि टोटल पूछा जाएगा 10 अंक के लिए। कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे विज्ञान से। अगला है गणित। तो गणित में पढ़ना है अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ तथा हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एकीक नियम, सामान्य बीजगणित और क्षेत्रफल, एवरेज यानी औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसंख्याएं, सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी। यह सभी चैप्टर से मिलाकर कुल 20 अंक के लिए पूछे जाएंगे। अगला सब्जेक्ट है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। तो पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन दोनों एक ही में कंबाइंड रूप से रखा गया है। इसमें आपको पढ़ना है पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत और महाद्वीप के साथ साथ महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल और भारतीय भूगोल को अलग से रखा गया है। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान को पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। इन सभी से पूछे जाएंगे 10 प्रश्न। अगला है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल के अंतर्गत पूछा जाएगा शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो कि डीएलएड पाठ्यक्रम में बुक चलती है,
नवीन प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, तो यह डीएलएड के पाठ्यक्रम में है। और साथ ही साथ आपको पढ़ना है शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। और इसके यहाँ से आएगा आपका 10 नंबर का प्रश्न जो कि, और बाल मनोविज्ञान अगला जो दिया है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है व्यक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयास, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। अगला है सामान्य ज्ञान, जिनमें समसामयिक घटनाएं और सामान्य ज्ञान दोनों मिलाकर कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला टॉपिक है। समसामयिक घटनाएं में जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व रचनाएं और अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि से संबंधित जो करंट अफेयर जिसे कहा जाता है, यानी समसामयिक घटनाएं, तो इनसे आपके कुल मिला जुलाकर सामान्य ज्ञान के साथ साथ 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंक के लिए। अगला है रीजनिंग, जिसे तार्किक ज्ञान कहा जाता है। तार्किक ज्ञान, इसके अंतर्गत तार्किक ज्ञान से जो आपके पूछे जाएंगे कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक के लिए। इसके अतिरिक्त गणित से प्रश्न मैंने बताया कौन कौन से टॉपिक हैं। तो तार्किक ज्ञान में पूछा जाएगा एनालॉजीज, असर्टेन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, कोडेड इनइक्वलिटीज, कोडिंग डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब, नंबर सीरीज, पजल्स, सिंबल एंड नोटेशंस, वेन डायग्राम्स एंड डाइस यानी पासा, और डाटा इंटरप्रेशंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ग्रुपिंग एंड सिलेक्शंस, इंटरफेरेंसेस एंड लेटर सीरीज। तो ये सभी टॉपिक्स हैं आपके यानी कि रीजनिंग से, तार्किक ज्ञान से। और अगला सब्जेक्ट दिया है सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी से आपके पूछे किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे उसको आपको बताते हैं। तो शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र से सूचना तकनीकी, कंप्यूटर इसी में है। सूचना तकनीकी में आपको कंप्यूटर पढ़ना है, इंटरनेट, स्मार्टफोन के बारे में, और OER यानी कि ओपन एजुकेशन रिसोर्स, और शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी। और अंतिम है जीवन कौशल, साथ ही साथ प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। तो इसमें पढ़ना है व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुसरणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक एवं परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल, दंड एवं पुरस्कार की व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग चैप्टर्स के हिसाब से मैंने आपको बताया पढ़ना है। इसमें से कुछ की वीडियो तो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने इसी चैनल पर, जैसे कि पॉलिटी जीके और इससे रिलेटेड भूगोल से संबंधित प्रश्न। तो इसके बारे में आप चैनल पर सब्सक्राइब करें, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो मैं जल्द ही आपके लिए बनाता रहूँगा। और जो भी 68,500 वैकेंसी के लिए जो परीक्षा हुई थी ऑनलाइन क्वेश्चन करके, और जो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है अभी हाल ही में, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आने वाले एग्जाम्स में भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं दोनों ही पेपर का सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं, यानी क्वेश्चन पूछने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वह आपको बताएंगे। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मैं जल्द ही आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अच्छी लगी हो जानकारी तो लाइक करें, और वीडियो में कमेंट करके बताएं अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई वीडियो में प्रॉब्लम है, या आपके कैरियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।